हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा साहब जो थे भगवान का पुजारी थे, भगवान का शिष्य थे। भगवान के बिना पूजा किए हुए वो भोजन नहीं करते थे। राजा रानी दोनों भगवान के प्रिय भक्त थे। गुरु भाई बहना, राजा के द्वार में जो भी आते थे वो निराश और भूखे नहीं जाते थे। राजा जिनका तन पे वस्त्र नहीं रहता था उनका वस्त्र दिया करते थे। जिनका खाने का दिक्कत होता था उन्हें अन्न भी दे देते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, दुख कहाँ किसी को छोड़ा है। दुख तो कम हो या बेसी सबको होता है। राजा साहब की पत्नी गर्भवती थी। राजा साहब की पत्नी गर्भवती थी और राजा साहब अपने पत्नी को बड़ी लाड प्यार से रखे थे। धीरे धीरे राजा साहब की पत्नी का 9वां महीना हो गया। गुरु भाई बहना, 9वां महीना के बाद एक सुंदर सा कन्या जन्म ली। राजा साहब के राजमहल में खुशी का ठिकाना नहीं था। बाजे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, फूल बरस रहा था। उनका द्वार पे सखियां नाच रही थी, नाच झूम गा बजा रहे थे। गुरु भाई बहना, जिस दिन राजा के बेटी जन्म लिया उस दिन सारा लोग खुशियां मनाए। छठी के दिन ओ बच्ची की माँ इस दुनिया से चल बसी। छठी के दिन जब उसकी माँ मर गई तो राजा ने अपने दासियों से बोले कि एक कन्या अभागन है, एक कन्या अभागन है, मेरे नजर से दूर कर दो। इसे हम देखना नहीं चाहते हैं। छठी के दिन इसकी माता मर गई और हो सकता है कि 1 महीना हो, 2 महीना हो या 6 महीने हो, मैं भी मर जाऊं। गुरु भाई बहना, राजा के कहने के अनुसार दासी ने एक डलवे में उस बच्ची को रख ली और डलवे में रख के एक सुंदर सा उसमें चादर लिपट दी और लिपट के और राजा बोले थे कि इस बच्ची का ऐसा सुनसान जगह पे रखना कि जहां पर इसे एक बूंद पानी नहीं मिले, उस जगह पे रख देना। गुरु भाई बहना, उनका जो दासी थी, दासी ने राजा के कहने के अनुसार वैसा ही किया। दासी सोचती है कि नहीं ले जाएंगे तो राजा साहब मुझे फांसी का ऑर्डर दे देंगे और मरवा देंगे। दासी ने टोकरी में बच्ची को लेकर और निकल गई घर से। चलते 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 घना घोर जंगल में चली गई। घना घोर जंगल में चली गई। गुरु भाई बहना, एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान था, बहुत विषैला पत्थर था। वो पत्थर के पास बच्ची को डाली रख दी और डाली रख के और वो लौट आए। दासी लौट आई।
जब पत्थर डाली रख के लौट आई तो पत्थर के पास एक नागिन रहते थे। पत्थर के पास एक नागिन रहते थे। तो नागिन जो है वो नागिन निकली। तो नागिन जो थी वो अनाथ थी, उसका संतान नहीं था, नागिन निसंतान थी। नागिन जो निकली तो देखती है कि एक डलवे में बच्चा रो रही है। गुरु भाई बहना अपने नाक से बोली, पति देव जी देखिए ना, एक बालक है, मुझसे सहा नहीं जा रहा है उसका रुलाई, मैं क्या करूं? मुझे तो कोई समझ में नहीं आता है, उसे क्या खिलाऊं क्या पियाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। लगता है कि 1 से 2 दिन का बच्चा है। नाग जो थे नागराज 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे जानते थे। नाग ने बोले, हे नागिन, आप चिंता न करें, ये जो बालक है, बालक एक राजा की कन्या है और राजा साहब नहीं जानते कि इसका किस्मत में क्या है। राजा साहब ने इसे नजर से दूर कर दिए हैं। राजा साहब इसे नजर से दूर कर दिए हैं और ये जो कन्या है, कन्या बहुत भाग्यशाली और लक्षणवान है। राजा साहब सोचते हैं कि ये कन्या के कारण मेरा पति मर गई, इसीलिए इसे दूर कर दिए हैं। गुरु भाई बहना, नागिन ने क्या किया कि बच्चे के पास अपना फान छोड़ के और खड़ी हो गई। राजा तो निसंतान हो गए और बिना पत्नी का हो गए। राजा का कोई संतान नहीं, राजा का तो कुछ घर में रहा नहीं। गुरु भाई बहना, अब राजा की कहानी पीछे कहेंगे, अब यहाँ बच्चा की कहानी करते हैं। गुरु भाई बहना, वो नागिन जो थी, नागिन सोचती अब हम क्या करें, मेरा मुख में तो विष है, यदि हम जल भी पिला देंगे तो बच्चा मर जाएगी, करे तो क्या करे। नागिन बेचारी जंगल में गाय थी, गाय के पास गई और गाय माता से विनती की, हे गाय माता, जंगल में एक बच्ची है, मेरे घर के पास किसी ने रख दिया है, यदि हम रखते देखते तो उसे डांस लेते, उस बच्चे को जिया दीजिए, अपना दूध पिला दीजिए। गुरु भाई बहना, बेचारी एक गाय थी जंगल में, वो उसे आई और अपना दूध पिला दी। बच्ची ने उसी टोकरी में रही, धीरे धीरे 7 दिन बीत गया। उसी रास्ते से एक राजा गुजर रहे थे, रानी का डोली और राजा का घोड़ा। राजा का घोड़ा आगे बढ़ गया, रानी का डोली पीछे था। रानी उतर गई, अपने कहार से बोली, हे भाई रुक जा, एक बच्ची का रोने का आवाज है, आखिर इस सुनसान जंगल में कैसा बच्ची होगा, हम जरा देखेंगे। गुरु भाई बहना, ये जो राजा था, रानी थी, रानी ने बच्ची का उठा ली गोद में और गोद में उठाकर डोली में बैठ गई। राजा आगे आगे और रानी का डोली पीछे पीछे। राजा आगे घर पहुंच गए, रानी पीछे से पहुंची। राजमहल में रानी हेली घुसी तो राजा देखते हैं कि मेरा रानी का तो कोई संतान नहीं था, लेकिन संतान कैसी, मारवो ए रानी आसेरा दो खड़ाए वो जी, अरे देहो ना सचा
बताई जी। किन के जाल मले रानी आगोद के बालकवाजी। अर कैसे लाएला संगा साथ जी। रानी बोली, हे पति देव जी, मुझे अछरम कलेब मत लगाइए, मैं ऐसा कोई गलत नहीं किया हूँ। बारही को सवाजी राजा आवे जो बन जांगलावाजी। अरे बीच बाना मिले कान्या जी। हमारो के सकची जी राजा आडोली के कहारावाजी। अरे उनके सारवे बलका ले जी। बेचारी रानी अपना सबूत दे दी, हे पति देव जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये मेरा तन का जन्मा हुआ बच्चा नहीं है। 12 कोस का बीजू जबन जंगल था, आप तो आगे आगे निकल गए थे। मेरा जो डोली में कहार था उसके साक्षी मान के इस बच्चा को उठाए हैं। गुरु भाई बहना, राजा साहब तुरंत कहार को बुलवाए। कहार जो था दरवाजे पर था, कहार को बुलाए राजमहल कचहरी में। कहार जो गया बोला, हाँ राजा साहब यही सच है। रानी साहब रोने का आवाज सुनी है बच्चा को, तो बच्चा उठा लिए हैं। गुरु भाई बहना, राजा और रानी बच्चे को बड़े प्यार देने लगे। बच्चा को बढ़ने का 1 जाओ, बढ़ने लगा 2 जाओ, शेर के सवा शेर बच्चा बढ़ने लगा। धीरे 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 कन्या का 12 वर्ष हो गया। गुरु भाई बहना, वो कन्या भगवान भोलेनाथ की पुजारी बन गई। भगवान भोलेनाथ की पुजारी थी और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती थी। प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जाया करती थी। गुरु भाई बहना, वो जो राजा थे, इसके पिता, इस कन्या के पिता, वो निसंतान रह गए। उनका वो तो विवाह किए लेकिन उनका कोई संतान नहीं हुआ। उनका जब कोई संतान नहीं हुआ तो नगर में पूरा ढिढवारा पिटवा दिए कि हम दूसरा विवाह करेंगे। यदि मेरा कोई विवाह करवा देगा तो उसको हम अपना जैसा महल बना देंगे और बहुत सारा इनाम देंगे। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण था। वो राजा के द्वार में गया, राजमहल में आई कन्या को देखा तो बोला कि हे राजन, क्या आपका इस कन्या का विवाह करना है? इसके पिता बोले, माता पिता तो वही हो गए जो पोसते हैं वही। बोले कि हाँ, विवाह तो करना है, मेरा कन्या 12 वर्ष की हो गई, मुझे विवाह करना है। बोले कि तो ठीक है। एक राजा है, उनके पास बहुत सारे धन संपत्ति है, क्या आप विवाह करेंगे? वो ब्राह्मण भी अनजान थे और ये राजा भी अनजान थे, वो राजा भी अनजान था। गुरु भाई बहना, जब ये तैयार हो गए अपने कन्या के विवाह के लिए, तो जो ये लड़की का पिता थे उसे जाकर वो ब्राह्मण बोला कि 12 कोस का जंगल है, उसके बाद एक राज है, उस राज में एक राजा है, उनका एक ही कन्या है। वो कन्या जो है, कन्या से विवाह आप करिएगा? राजा बोले हाँ। बोले ब्राह्मण बोले, हे राजन, यदि उस कन्या से विवाह कर लीजिएगा आप, तो आप
का संतान हो या ना हो, आप स्वर्ग की प्राप्ति होंगे। वो कन्या का जो लीलार है उसमें लगता है बिजली का चमक है। जो कन्या जहां पर खड़ा रहती है तो वहां उसका शरीर जो है जगमग जगमग रोशनी खिलता है। अब राजा का लव हो गया कि हम उस कन्या से विवाह अवश्य करेंगे। गुरु भाई बहना, दोनों तरफ से शादी सेट हो गया, शादी सेट हो गया, दिन ठिकाना पक्की हो गया। राजा बारात लेकर आ गए, राजा बारात लेकर आ गए। जो नाग था वो नागिन से कहती है, हे नागिन, देखो आज बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। नागिन बोली, क्या महाराज, आखिर क्या अनर्थ होने वाला है? आप नहीं जानते नागिन, जो कन्या इस चट्टान के पास डाली में करके था, जो राजा बारात जा रहा था, इसी राजा का कन्या थी। आज वही कन्या के साथ ये राजा विवाह करने जा रहा है, क्योंकि कन्या के श्राप से राजा दूसरा विवाह भी किया है तो निसंतान है, और होनी अनहोनी कोई नहीं जानता। रानी नागरानी, इनका पत्नी मर गई तो इसमें कन्या का क्या दोष? राजा ने अपने कन्या को फेंकवा दिया। गुरु भाई बहना, नागिन कहती है, माँ तो माँ होती है। बेचारी नागिन भी 7 दिन उस बच्चा के साथ रही थी, 7 दिन 7 रात बेटी मान के उसे रखी थी अपने पास। गुरु भाई बहना, नागिन कहती है कि हे महाराज, हे नागदेव, ऐसा अनर्थ करने से रोक लीजिए। नागदेव बोलते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं? मुझे तो सर्प देख के लोग मार देंगे। नहीं, जो होता है होने दीजिए। नागिन बोली, हे नाग देवता, यदि ऐसा हो जाएगा तो संसार में सिर्फ पाप ही पाप रहेगा, प्रलय हो जाएगा। बाप बेटी को और बेटी बाप को यदि नहीं चिन्हेंगे तो बताइए इससे घोर पाप क्या हो सकता है? यदि तन का जन्मा हुआ बेटी का मांग में सिंदूर पिता भर देगा तो प्रलय हो जाएगा। नागदेव ऊंची दृष्टि से देखने लगे तो कहते हैं, हाँ नागरानी, यही सच है। अब हमें प्राण क्यों ना देना पड़े, इस विवाह को रोकना होगा। गुरु भाई बहना, राजा का बारात चला गया, राजा का बारात चला गया और राजा बारात लेकर चले गए। राजा बारात लेकर गए, आंगन में बैठ गए, राजा चौका पर बैठ गए। राजा जब चौका पर बैठ गए तो राजा का विध व्यवहार होने लगा, इस कन्या का विध व्यवहार होने लगा। इसके पिता कन्यादान करने लगे। जब कन्यादान करने लगे तो जैसा ही लड़की का हाथ पकड़ते, इतना ही में ये राजा का नाक जाकर डांस लिया। नाक का डांसते ही राजा का मृत्यु हो गया। अब राजा का मृत्यु हो गया तो पूरा आंगन में हाहाकार मच गया। गुरु भाई बहना, जो नाग था, नाग वहां से लौट आया और लौटकर राजा के महल के द्वार पे कहीं कोने में छुप गया। आंगन से लौटकर, मंडप से लौटकर और राजा के द्वार पे कोने में छुप गया। और सारा लोग हाहाकार मचाने लगे, कहने लगे कि आखिर क्या कारण है जो राजा के बेटी का विवाह नहीं हुआ और चौके पर दूल्हा का मृत्यु हो गया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु ब्राह्मण बहुत सारे जुटे थे, राजा वाली बात था। गुरु भाई बहना, वहां पर बहुत सारे लोग उपस्थित थे। जो आंगन में
राजा का विवाह करवा रहे थे। जो राजा का विवाह करवा रहे थे उन्हें पूछा गया और पैर व हाथ बांध दिया गया, आपने क्या उल्टा विध करवा दिए? जो राजा मर गया, कैसे यमदूत घेर लिया? जो राजा की मृत्यु हो गया, गुरु भाई बहना ब्राह्मण का फांसी का फंदे पर लटका दिया गया, फांसी का फंदे पर लटका दिया गया। अब जो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण फांसी का फंदा से लटका हुआ कह रहा है कि हे राजन, मुझे बचा लो, हम सारा राज खोल देंगे, हम पूरा राज खोल देंगे। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण का मुख से आवाज नहीं है, नाग बोल रहा है, लेकिन लोगों का लग रहा है कि ब्राह्मण का आवाज है। ब्राह्मण को उतार दिया गया। जो नाग था, नाग बाहर से ही बोल रहा है कि इसमें ब्राह्मण का कोई दोष नहीं। ये जो कन्या है, कन्या के पिता जो वर बना हुआ है वो कन्या का पिता है। इसी से ये राजा मर गया। आप यदि इस विवाह को रोकने को लिए कहें और राजा से सच जानने को लिए कहें तो हम राजा को जिला सकते हैं। गुरु भाई बहना, सारा लोग ब्राह्मण में लिपट गए। ब्राह्मण तो कुछ जान ही नहीं रहे हैं, ये तो नागदेव आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। नागदेव तो 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानते थे। गुरु भाई बहना, सारा लोग ब्राह्मण में लिपट के कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बचा दो राजा को। गुरु भाई बहना, जो नाग था इधर से फुफकारते गया, सारा लोग हट गए। मरे हुए राजा को, लाश को जाके विष को चूस लिया, विष को चूस लिया और राजा जो था, राजा उठ के बैठ गया। राजा जब उठ के बैठ गया, राजा के आंखें खुला, देख रहे हैं कि मेरा तो विवाह हुआ ही नहीं। राजा कहते हैं कि मैं तो विवाह के लिए मंडप में बैठा था, तो मेरा कन्या दुल्हन कहाँ गई? सारा लोग कहने लगे, उसके पिता कहने लगे, जो आंगन में ब्राह्मण बैठे हुए थे वो कहने लगे, नाग जो था, नाग चला गया, नाग चला गया। अब राजा से पूछा गया कि हे राजन, आपका विवाह कब हुआ और कैसे हुआ? आपका कन्या जन्म कैसे लिया? राजा कहते हैं कि कन्या, उस कन्या का मुझे नाम मत लीजिए, वो कन्या मेरी अभागन थी, कुलच्छनी थी। मेरा जो कन्या थी, जिस दिन छठी रात हुआ था उसी दिन मेरा कन्या मर गई, मेरा पत्नी मर गई। हम कन्या के उस दिन से मुख को नहीं देखे। हम कन्या को एक डाली में करके और फेंकवा दिए, वो तो कहीं मर गई होगी। राजा कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण कहने लगे सारी बात, हे राजन, जिस कन्या को आपने डाली में करके फेंकवा दिए हैं, वही कन्या आज आपके अर्धांगिनी बनने वाली थी। आज तो आप बड़े पाप से बच गए। वही कन्या को हम पोस रखे हैं। जंगल में मुझे मिली थी यह कन्या। ये जो कन्या है, मेरा पत्नी का ओद्र से जन्म नहीं लिया है। एक कन्या जो है जंगल में एक डाली में करके, चादर में लपेट के, चट्टान के पीछे छुपाई हुई थी। हम इस कन्या को उठा लाए हैं, पोस कर इतना बड़ा किए हैं। राजा ने अपने सर पर हाथ धर के छाती पीट पीट के रोने लगे और विलाप करने लगे कि मैं तो इस कन्या को अभागन सोचा था, लेकिन इस कन्या को मुझे मुंह देखना था, इसीलिए भगवान ने मुझसे ऐसा लीला रचवाया। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। राजा से बोले, हे राजन, इस कन्या के मुझे दे दीजिए, अपना घर पुत्री बनाकर ले जाएंगे। कन्या बोली,
पिताजी, जिस दिन आपका जरूरत था मुझे, तब तो आप फेंकवा दिए। यदि बाघ शेर सियार मुझे सर्प खा जाता तो आप कन्या को कहां से लाते? पिताजी, जो मुझे पोसे पाले इतना बड़ा किए, मैं उनका कन्या हूं, उनका पुत्री हूं। मैं आपको नहीं जानता हूं, आपके पास नहीं जा सकते। पिताजी, आप तो मुझसे विवाह करने आ गए थे, लेकिन होनी अनहोनी कोई नहीं जानता। पता नहीं किस कारण और कैसे आपको नाग ने डांस लिया और आपका मृत्यु हो गया। बेचारा ये ब्राह्मण, इनका फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। भगवान भोलेनाथ मेरा लाज बचा लिए। यदि 2 मिनट ऐसा नहीं होता तो आप तो मेरा मांग में सिंदूर भर देते। ये पूरा संसार ही पलट जाता, बाप और बेटी का विवाह हो जाता। पिताजी, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा की जो कन्या थी इनकार कर गई, जाने से मना कर दी और राजा के साथ नहीं गई। राजा ने अपना मुंह छुपाए बारात को लौटा लिए और अपना नगर को लौट आए। नगर को लौट आए, अपनी पूरा राज में इस बात को बताए। सारा राज के लोग थू थू छी छी किए राजा को, कोई भी भला नहीं कहे। और इन राजा को भी सब कोई बोले, हे राजन, आप कितना घोर पाप कर रहे थे कि एक बूढ़े वृद्ध से अपना बेटी को विवाह धन के लालच में कर रहे थे। नहीं राजन, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, अपने पिता के साथ बेटी जाने से इनकार कर दी। इसके पिता भी अच्छे घर वर ढूंढकर इसका विवाह कर दिए। राजा भी अपने बेटी के श्राप से निसंतान रहे। बेचारी ये जो लड़की थी, लड़की भोलेनाथ की शिष्य थी, पूजा करते रह गई। भोलेनाथ की कृपा से इसका भी लाज बच गया, धर्म बच गया। यदि भगवान भोलेनाथ का पूजा नहीं करती तो इसका तो घोर पाप, घोर अपराध हो जाता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।